8 मार्च 2026 ईरान, अमेरिका और इजराइल आमने सामने हैं। तीनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी में हैं। आखिर हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए? 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। ये ईरान के लिए सीधा हमला था। ईरान की सड़कों पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। खामेनेई की मौत से ईरान में मातम और गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। शोक और आक्रोश एक साथ दिखा। सरकार ने बदला लेने की कसम खाई और अमेरिका इजराइल को खुली धमकी दी। ईरान के नेताओं ने कहा, अब चुप रहना नामुमकिन है। नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, इस हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने की अपील की और सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। सेना को अलर्ट पर रखा गया। मिसाइलें और ड्रोन तैयार किए गए। मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए। रात के अंधेरे में आसमान लाल हो गया। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हर हमले का जवाब पूरी ताकत से देंगे। उन्होंने सेना को फौरन पलटवार करने का आदेश दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया, जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी अलर्ट कर दिया। पहले ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल और अमेरिका ने पलटवार किया। आसमान में लड़ाकू विमान मंडराने लगे। मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। शहर जलने लगे। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। खाड़ी के देश, लेबनान, इराक, हर जगह तनाव और तबाही। सीमाओं पर सैनिक तैनात हैं। अस्पताल घायलों से भर गए हैं। आम लोग बमों और मिसाइलों के बीच फंसे हैं और कोई नहीं जानता कि ये जंग कब थमेगी। हर कोई बस एक सवाल पूछ रहा है, क्या मिडिल ईस्ट कभी शांति देख पाएगा? शुरुआती दिनों में मिसाइलों और ड्रोन के हमले लगातार होते रहे, जिससे तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। हर रात आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देती थी और लोग बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करते थे। लेकिन 8वें दिन जंग ने अचानक एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी इजरायली सेना ने तेहरान के पास स्थित शहरान तेल डिपो और रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला किया, जो अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक हमला था। इस हमले के बाद आसमान काले धुएं से भर गया और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। कई किलोमीटर दूर से भी धुएं के गुबार देखे जा सकते थे। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश थी। अब नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा रहा था। इससे आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। संदेश साफ था, अमेरिका और इजराइल की पहुंच अब ईरान की राजधानी तक है और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल ने खुलेआम धमकी दी कि खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा, ताकि सत्ता का हस्तांतरण भी मुश्किल हो जाए। इसका मकसद था ईरान के नेतृत्व में डर और अस्थिरता पैदा करना, ताकि कोई नया नेता आसानी से गद्दी न संभाले और शासन में भ्रम की स्थिति बनी रहे। ट्रंप ने भी सख्त लहजे में कहा, सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान पूरी तरह घुटने नहीं टेक देता और उसकी सरकार बदल नहीं जाती। अब जंग सिर्फ बदला लेने की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ईरान के शासन को पूरी तरह बदलने की कोशिश बन गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीछे हटना अब किसी के लिए आसान नहीं, न ईरान के लिए न उसके दुश्मनों के लिए। युद्ध का यह नया दौर और भी खतरनाक साबित हो सकता है। तेहरान पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ईरान की जवाबी कार्रवाई बेहद तेज और योजनाबद्ध थी, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव की लहर दौड़ा दी। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए गए। इन हमलों ने इन देशों की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और आम लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। कुवैत में ड्रोन हमले में 2 जवान और 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हमले की भयावहता ने सबको चौंका दिया। एयरपोर्ट और सरकारी इमारतों में आग लग गई। कई जगहों पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन को हालात काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
सऊदी अरब ने 20 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही नाकाम की, लेकिन खतरा बढ़ गया। लोग रात भर जागते रहे। आसमान में गूंजती सायरन और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। बहरीन में पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला, पानी की सप्लाई खतरे में। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा और प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़े। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों से कहा, अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें तो हमले रुक सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सहयोग जारी रहा तो ईरान और सख्त कदम उठाएगा। यूएई ने ईरान को दुश्मन करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। यूएई के नेताओं ने कहा कि वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। होर्मुज जलमरुमध्य में यूएई के टगबोट में विस्फोट, 3 क्रू लापता। समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है और खोज अभियान जारी है। खाड़ी देश मुश्किल में है। अमेरिका पुराना सहयोगी, ईरान पड़ोसी और अब सीधा खतरा। आम लोग असमंजस में हैं कि किसका साथ दें और किससे बचें। उनकी तरक्की और सुरक्षा दोनों दांव पर है। इस तनावपूर्ण माहौल में खाड़ी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना। जंग की आग लेबनान और इराक तक फैल गई है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले शुरू किए। इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर। बेरूत के होटल पर बमबारी में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर को निशाना बनाया गया। इराक में ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी बेस पर हमले तेज किए। कुर्द इलाकों में भी ड्रोन गिराए जा रहे हैं। आसमान असुरक्षित। लेबनान और इराक पहले से ही अस्थिर थे, अब और बर्बादी। इन देशों में बढ़ती हिंसा पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। जंग अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। जंग की सबसे बड़ी कीमत आम आदमी चुका रहा है। ईरान में अब तक 1332 लोग मारे गए, जिनमें 144 बच्चे शामिल हैं। इजराइल में मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत, 1929 लोग अस्पताल में भर्ती। दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर हमले में 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए। दुनिया स्तब्ध। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे युद्ध अपराध बताया। लेबनान में सैकड़ों मारे गए, 5 लाख लोग बेघर, कैंपों में रह रहे हैं। कुवैत में भी आम नागरिकों की मौत। जंग का असर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। डर, भगदड़, पैनिक। सच्चाई यही है, इस जंग में सबसे ज्यादा आम इंसान ही जल रहा है। नेताओं के तीखे बोल जंग को और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, वरना जंग जारी रहेगी। अमेरिका ईरान को पूरी तरह झुकाने के इरादे से लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कसम खाई, हर हमले का जवाब पूरी ताकत से देंगे। इजराइल ने धमकी दी, खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा, ट्रंप को कीमत चुकानी होगी। ईरान झुकने को तैयार नहीं, बदला लेकर रहेगा। यूएई के राष्ट्रपति ने ईरान को दुश्मन करार दिया। इन बयानों ने शांति की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। जंग का सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तेल की कीमतें एक हफ्ते में 27% बढ़ गईं। महंगाई हर घर तक पहुंच गई। पेट्रोल डीजल महंगे, माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजें भी। भारत जैसे देशों के लिए ये बुरी खबर। आयात बिल बढ़ा, जनता पर बोझ। एविएशन इंडस्ट्री पर भी असर। मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र लगभग बंद। सैकड़ों उड़ानें रद्द, रूट बदले, यात्रा महंगी और लंबी। समुद्री व्यापार भी प्रभावित। होर्मुज जलमरुमध्य में खतरा। यूएई के टगबोट में विस्फोट ने डर बढ़ा दिया। ये जंग सिर्फ इंसानी जानों का नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी दुश्मन बन गई है। जंग के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को से मेक्सिको सिटी तक लोग सड़कों पर, नो वॉर विद ईरान, स्टॉप द बॉम्बिंग। आम जनता सरकारों पर दबाव बना रही है, जंग रोको, बातचीत करो। ये प्रदर्शन नैतिक दबाव बनाते हैं, नेताओं को याद दिलाते हैं कि जंग कभी हल नहीं। पर्दे के पीछे कूटनीति भी जारी है। अमेरिका, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। स्पेशल फोर्स मिशन की चर्चा। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना मकसद। चीन, रूस, यूरोप संयम की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठकें। अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं, कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं।
जंग के मैदान से बाहर की ये लड़ाई भी बेहद अहम है। सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? जवाब किसी के पास नहीं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। खतरा है कि जंग और फैलेगी और विनाशकारी होगी। आम लोग डर के साए में, खाने पीने की कमी, बिजली पानी का संकट, लाखों बेघर, स्कूल बंद, अस्पताल घायलों से भरे, अर्थव्यवस्थाएं तबाह। उम्मीद की किरण सिर्फ कूटनीति में है। अगर बड़े देश दबाव बनाएं तो शायद रास्ता निकले। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम। बातचीत ही तबाही रोक सकती है। नेताओं को समझना होगा, इस जंग में जीत किसी की नहीं, हार सिर्फ इंसानियत की होगी। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि समझदारी की जीत हो और ये तबाही जल्द खत्म हो।